गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून नाइट के एपिसोड 1 के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि मून नाइट का जो 1 एपिसोड होने वाला है वो हमें बहुत कुछ बताने वाला है, लेकिन इस शो की अच्छी बात मुझे ये लगी कि फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। हमें भी स्टीवन ग्रांट की तरह बना दिया क्योंकि इसको कुछ भी नहीं पता था और हमें भी कुछ नहीं पता। लेकिन एंड आते आते हमें पता चल जाता है कि मून नाइट का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही मस्त होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो में शुरू करते हैं। एक मैं उससे चलेगा लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ईथन हॉक का कैरेक्टर जिसका नाम है आर्थर हैरो। अब मुझे लग रहा था कि शायद सनकिन हो सकता है, ड्रैकुला हो सकता है, बट मार्वल स्टूडियोज ने एक ऐसे हीरो को चुना है या फिर एक ऐसे विलन को चुना है जो कोई भी नहीं जानता। तो आर्थर हैरो का जो कैरेक्टर है ना, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो इस शो के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि जो आर्थर हैरो है ना, ये एक तरह का कल्ट लीडर है और ये लोगों को बहुत सारे प्रोमिसेस कर चुका है। मुझे तो ये भी लगता है कि मून नाइट के जो गॉड है एक्चुअली में, यानी कि कौन से जो गॉड है उसका आर्च नेमेसिस ये इस शो के अंदर हो सकता है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वो पानी पीता है, एक ग्लास को फोड़ता है और उसके बाद अपने पैरों में चल के लग रहा था। मुझे शो में ऐसा लग रहा था कि यार ये सीन बड़ा ही दर्दनाक है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया है? हो सकता है ऐसा इसने एक तरह से प्रण लिया हो कि जब तक मैं गॉड एमिट को जिंदा नहीं कर लेता या फिर गॉड एमिट को इस दुनिया में नहीं ले आता, मैं हमेशा दर्द के सारे जीता रहूंगा। होता है कुछ लोगों का जो किंग होता है वो यही होता है। तो हमें शो के शुरुआत में भी दिखा दिया गया है कि ईथन हॉक का जो कैरेक्टर है ना, इट्स डिफरेंट, इट्स लिटिल बिट मेनेसिंग और थोड़ा सा उसको देख के डर भी लग रहा था। और मैं ये भी सोचा था यार ये बंदा कर क्या रहा है, व्हिच इज ग्रेट। फिर आता है मार्वल का लोगो जो कि हर डिज्नी प्लस के शो में हमें देखने को मिलता है, व्हिच इज ऑलवेज गुड क्योंकि देख के इसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं हमें शुरुआत दिखाई जाती है स्टीवन ग्रांट की, जो कि अपने बेड में लेटा हुआ है और यहां से ही कहानी अब शुरू होती है। सबसे पहले जब स्टीवन ग्रांट वेकअप करता है तो हम सुन सकते हैं बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जो कि है एवरी टाइम आई वेक अप देन आई स्टार्ट टू ब्रेक अप। इसका मतलब यह है कि ये जो गाना है ना, ये स्टीवन ग्रांट की सटल पर्सनालिटी को दिखाता है और एक्चुअली में उसकी शब्द हैं कि जब भी मैं उठता हूं मेरी पर्सनालिटी ब्रेक होना शुरू कर देती है, व्हिच इज ग्रेट। हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट को जो कि अपने पैर का जो शैकल है वो चेकआउट करता है और अपने घर में आसपास देखता है, अपने डोर को चेकआउट करता है और वो देखता है कि रात को मैं गया तो नहीं कहीं पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर स्टीवन ग्रांट को ये लगता है कि जो मैं चीजें देखता हूँ ना, जो मेरे को दिखाई देती है, वो सारे के सारे सपने हैं, वो रियल नहीं है। पर हम ये बात जानते हैं कि इसकी जो दूसरी पर्सनैलिटी है, जो कि इसकी मेन पर्सनैलिटी यानी मार्क स्पेक्टर, वो रात में कुछ और ही करता है। लेकिन यहाँ पे स्टीवन मेक श्योर कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपना शक्ल चेक करता है, फिर डोर वगैरह चेकआउट वो करता है। एक चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर स्टीवन ग्रांट मेक श्योर कर रहा है कि वो किसी को हार्म ना करे। आप देख सकते हैं उसने अपने बेड के आसपास ना सैंड से एक घेरा बना रखा है, जो कि डेफिनेटली ये बताएगा कि वो गया और कहीं आया तो नहीं, लेकिन घेरा इतना छोटा है आराम से उसको कोई भी पार कर सकता है। मतलब बेसिकली स्टीवन ग्रांट कोशिश सारी वो कर रहा है जिससे उसको ये पता रहे कि मेरी कोई और पर्सनैलिटी मेरे ऊपर हावी ना हो रही हो या फिर मैं किसी को हार्म ना कर रहा हूं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें फेल होने वाली है बिकॉज एक्चुअली ही इज नॉट द रियल पर्सनैलिटी। मार्क स्पेक्टर हैज द रियल पर्सनैलिटी। बात करें अगर कॉमिक्स की ना, तो स्टीवन ग्रांट कॉमिक्स में एक डिफरेंट ही कैरेक्टर था और मार्वल स्टूडियोज के अंदर यहाँ पर शो के अंदर इसको टोटली डिफरेंट दिखाया गया है। कॉमिक्स के अंदर जो स्टीवन ग्रांट था ना, वो बैटमैन की तरह था और बहुत ज्यादा बड़ा बिलियनर आदमी था, यानी बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पे इसको एक नंबर का चूजा दिखाया, व्हिच इज ग्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक्स अगर इंस्पायर करके दिखाया जाता है शो के अंदर तो हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, व्हिच इज गुड। फिर हम देखते हैं जब अपनी जॉब पे पहुंचता है, उसके बाद उसके पास एक लड़की आती है जो कि बोलती है कल शाम को हमें डेट पे जाना है, तुम्हें याद है 7 बजे? बोलता है हाँ याद है, लेकिन एक्चुअली में उसको याद नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो लड़की जो है वो स्टेक के बारे में बात कर रही होती है, विच इज अ मीट प्रोडक्ट, और हमें बताया गया है कि स्टीवन ग्रांट जो है वो वीगन है। इसका मतलब है कि इस वक्त इसकी जॉब पे उसकी खुद की कोई और पर्सनैलिटी थी और इस लड़की को किसी और के साथ डेट पे जाना था, विच इज ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर स्टीवन ग्रांट सोच रहा है कि मैं तो कभी पूछा ही नहीं इसको। और हाँ, डेफिनेटली से पता चलता है कि इसको खुद भी पता नहीं चलता कि कौन सी पर्सनैलिटी किस वक्त इसके ऊपर हावी हो जाती है। इंसानी सीन्स के अंदर में दिखाया जाता है कि स्टीवन ग्रांट की इजिप्शियन मैथोलॉजी को लेकर जो नॉलेज है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। अपनी एक तरह से कोवर्कर डोना के साथ में बात करता है कि जो ये इस तस्वीर है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 गॉड्स हैं, जो कि एक्चुअली में ज्यादा होने चाहिए और थोड़े से और गॉड इसके अंदर ऐड करने चाहिए। बेसिकली वो शायद किसी और गॉड के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी इजिप्शियन मैथोलॉजी को लेकर जो नॉलेज है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही उसका पूरा डेली रूटीन होता है और एंड में वो दिखाता है अपने आप को कि वो एक स्टैचू से बात कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है। घर पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट का वही रूटीन वहां पे फॉलो किया जाता है, जहां पर वो अपने बेड के आगे जो रेत वाला घेरा है वो बनाता है, डोर को लॉक करता है, टेप लगाता है और वो मेक श्योर करता है कि वो मोस्टली टाइम जागता रहे। अब वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि उसकी जो अदर पर्सनैलिटीज हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाएं, और इस चीज के लिए वो बहुत सारे शोज भी सुनता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि अपने आप को जगाने के लिए वो इजिप्शियन मैथोलॉजी की बुक्स को उठाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी वजह से जो इजिप्शियन मैथोलॉजी की जो नॉलेज है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यही इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की वजह से इसकी लाइफ में ये सब हो रहा है।
उसके बाद हमें सीधा सीन दिखाया जाता है हमारे स्टीवन ग्रांट का, जो कि कहीं और ही है, मतलब कहाँ है हमें ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं और ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट उठता है, उसको लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया। वो आसपास के लोगों की तरफ देखता है और देखता है कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमें एक्चुअल इंटरेस्ट दिखाया जाता है हमारे इस पूरे के पूरे शो के विलन का, जो कि आर्थर हैरो है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट भी इतना ज्यादा कंफ्यूज है जितना हम हैं। हम देख सकते हैं स्टीवन ग्रांट के हाथ में एक स्कैरब होता है इजिप्शियन मैथोलॉजी का, और ये स्कैरब शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर खॉन्शु की आवाज आती है, जो कि डेफिनेटली इससे मजे ले रहा है और बोल रहा है कि ये जो बॉडी है ना, ये तेरी बॉडी नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। उसे लग रहा है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। बेसिकली जो खॉन्शु गॉड है वो हमारे स्टीवन ग्रांट से बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि इस कैप का ध्यान रखना है और किसी को देना नहीं है। हम देख सकते हैं उन लोगों से बचकर जब हमारा स्टीवन ग्रांट का जो कैरेक्टर है वो आता है आर्थर हैरो के पास में, तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आर्थर हैरो एक्चुअली में करता क्या है। उसका एक कल्ट है जहां पर लोग उसको फॉलो करते हैं और वो जजमेंट पास करता है लोगों के ऊपर कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। सबसे पहले एक आदमी आता है जिसकी जजमेंट होती है बिल्कुल ट्रू, तो वो उसको गले लगाता है और बोलता है तुम एक अच्छे आदमी हो। उसके बाद एक लेडी आती है जो कि बोलती है कि मैं भी अपनी जजमेंट कराना चाहती हूँ। यहाँ पर आर्थर हैरो का जो स्केल है जो उसके हाथ पे बना हुआ है, जो कि गॉड एमिट को दर्शाता है, वो स्केल बताता है कि जो लेडी है इसने पास्ट में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शायद फ्यूचर के अंदर वो गलत कर सकती है। और यहाँ पर वो लेडी मर जाती है। इसका मतलब ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आर्थर हैरो जो है ना, वो बुरे लोगों की जो लाइफ एनर्जी है वो इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब वो लेडी गिरती है ना तो वो कुछ ज्यादा ही बुढ़ी लग रही है, जैसे उसकी लाइफ एनर्जी उसके अंदर से खींच ली गई हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक तरह से गॉड एमिट है ना, उसको जिंदा करने के लिए जो हमारा आर्थर हैरो है वो कुछ भी करने को रेडी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसको देखने को मिलता है स्टीवन ग्रांट, और वो जान जाता है कि ये बंदा वही है जिसने मुझसे पुराने समय पंगा लिया था, लेकिन स्टीवन ग्रांट को कुछ भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और यहाँ पर होता है असली कन्फ्रंटेशन शुरू। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आर्थर हैरो है वो स्टीवन ग्रांट से कहता है कि मुझे स्कैरब दे दो, तो बोलता है हाँ जी ले लो। वो अपने हाथ से निकालता है, उसके सामने लेके जाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है मार्क स्पेक्टर, और खॉन्शु की आवाज आती है जो कि बोलती है कि तुम्हें उसको कुछ नहीं देना, इसको वापस अपनी जेब में रख लो। हम देख सकते हैं कि जो स्टीवन ग्रांट है वो अपनी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करता है, बट मार्क स्पेक्टर की जो असली आइडेंटिटी है और जो खॉन्शु है वो उसको देने नहीं देते। अगेन एक स्विच होता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे बदले जो कि इससे स्कैरब छीन रहे थे ना, वो सारे के सारे पीछे पड़े हैं। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जो सारे बंदे मरे हुए हैं ना, मतलब गिरे हुए हैं ना, वो सारे के सारे बंदे ब्लडी हैं। तो यहाँ पर जो हमारे डिज्नी है, मार्वल वालों ने आर रेटिंग को छुपाने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्होंने मैच्योर जरूर रखा है। अब प्रीवियसली क्या होता था कि वो बिल्कुल ब्लड वगैरह दिखाते नहीं थे, अब वो दिखाने लगे हैं, विच इज अ गुड साइन। तो ऐसा हो सकता है कि शो के अंदर थोड़ा सा मैच्योर टोन हमें देखने को मिले और थोड़ा सा वायलेंस भी देखने को मिले। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे स्टीवन ग्रांट उठता है वो देखता है कि मेरे आसपास लोग मरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, तो वो बोलता है इसके हाथ में स्कैरब अगेन आ चुका है, और वो कहता है कि यार मैंने क्या कर दिया, और यहाँ से वो ट्रक लेके भागने की कोशिश करता है। जैसे वो यहाँ से भाग रहा होता है तो अगेन उसकी जो एक पर्सनैलिटी है जब उस पर हमला होता है, यानी मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी वो उसके ऊपर टेक ओवर करती है, और अगेन स्टीवन ग्रांट की आंख जब भी खुलती है जब मार्क स्पेक्टर ने अपना काम कर दिया होता है, यानी उन सबको बंदे को मार चुका होता है। जब एक बंदा उसके ट्रक पे चढ़ रहा होता है तो हमारा स्टीवन ग्रांट क्या करता है, एक कप्ते को उठाता है उसके मुंह पे लगाता है, लेकिन यहाँ पे मार्क स्पेक्टर तो सीधा गन निकाल के उसको शूट कर देता है। तो यहाँ पर हमें स्टीवन ग्रांट के नजरिए से ये बताया गया है कि उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसको अभी भी लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक सपना है। उसके बाद इस चेज के साथ में ये सीन जो है वो खत्म हो जाता है, और अगला सीन हमें दिखाया जाता है सीधा स्टीवन ग्रांट के होम का, जहां पर वो अगेन उठता है और वो देखता है कि सब कुछ सही है, यानी रेत का घेरा वैसा ही है, दरवाजे पे टेप वैसे ही चिपकी हुई है, ये सब इससे एक डिल्यूजन था, और वो उठ के हंसता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज हमें दिखाई गई है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस पूरे एपिसोड के अंदर ना जो 3 नंबर थे, यानी 3 का जो नंबर है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जब वो उठता है तो हम देख सकते हैं उसकी रिफ्लेक्शन 3 दिखाई गई है, विच इज ग्रेट। और आने वाले एपिसोड के अंदर भी ना आपको ये 3 वाली जो एक तरह से सिग्निफिकेशन है वो आगे भी दिखती रहेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है स्टीवन ग्रांट जो कि फिश स्टोर के अंदर जाता है और बोलता है कि मेरी मछली का एक पंख छोटा था, कहाँ से आ गया। लड़की बोलती है कि कल तुम आए थे ऑलरेडी, और यहाँ पर उसको याद आता है कि मेरी एक डेट है। अभी भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि थर्सडे है और कल मेरी डेट नहीं, आज यानी फ्राइडे है और आज मेरी डेट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लास्ट थर्सडे से 2 दिन बीत चुके हैं और आज एक्चुअली में संडे है। जी हाँ, तो यहाँ पर वो डेट पे जाता है और वेट करता है उस लड़की का, जिस लड़की ने उसको डेट के लिए पूछा था। वो उसको फोन भी करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। वो बोलते हैं डेट तो फ्राइडे को थी, आज तो संडे है। यानी यहाँ पर उसको एक चीज कंफर्म हो जाती है कि 2 दिन या 3 दिन मैं अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं था, और उन 3 दिन के अंदर क्या हुआ वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया है एज ऑडियंस। अगेन जब वो तैयार हो रहा होता है तो आप देख सकते हैं उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो 3 तरह से दिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो मून नाइट का कैरेक्टर है मार्क स्पेक्टर, उसकी 3 मेजर पर्सनैलिटी हमें इस शो के अंदर देखने को मिलेगी, और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर देखते हैं जब हमारा मार्क स्पेक्टर है वो वापस अपने घर आ जाता है तो वो देखता है कि कुछ चीजें डिफरेंट है, और वो सर्च करता है अपने घर के अंदर, जहां पर उसको एक फोन मिलता है
एक की मिलती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं फोन का चार्जर भी मिलता है। जब वो चार्जर वगैरह लगाता है तो वो देखता है कि मेरे फोन पे बहुत सारे मिस कॉल्स आ रखे हैं। तो बेसिकली ये जो मिस कॉल्स है ना, ये स्टीवन ग्रांट के लिए नहीं है, ये मार्क स्पेक्टर के लिए है। मैंने इस वीडियो में स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर कितनी बार बोल दिया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोन आता है लाइला का, जो कि एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, जो कि स्टीवन ग्रांट के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। स्टीवन बोलता है कि तुमने मुझे मार्क क्यों बुलाया, और वो बोलते हैं क्या तुम पागल हुई हो, और फोन वो काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंट पर्सनालिटी है, यानी स्टीवन ग्रांट की जो डिफरेंट पर्सनालिटी है मार्क स्पेक्टर, वो उसके अंदर से अब बाहर आने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट को अंदर से आवाजें आने लगती है और बेसिकली ये मार्क स्पेक्टर ही है जो कि उसके अंदर से उसकी बॉडी पर, यानी अपनी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और वो स्टीवन को बोलता है स्टीवन सुनो सुनो सुनो, लेकिन स्टीवन को लगता है ये सब कुछ एक इल्यूजन है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। हम देखते हैं लिफ्ट में जाता है और वो डर के भाग रहा होता है कॉन्शू से। कॉन्शू बड़ा ही खतरनाक दिखाया गया है यहाँ पे, और हमें सीधा सीन दिखाया जाता है स्टीवन ग्रांट का जब वो बस के अंदर है, यानी कॉन्शू ने मार्क स्पेक्टर को वापस की बॉडी दे दी और उस बीच में क्या कराया हमें नहीं पता है। अगला जो सीन दिखाया गया है वो सीधा स्टीवन ग्रांट का दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टीवन ग्रांट है वो वापस अपनी जगह पे पहुंचता है जहां पे वो काम कर रहा होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर आ जाता है आर्थर हैरो। और आर्थर हैरो जो है वो उसको डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर वो सेम टेक्निक से, जिस टेक्निक से उसने उस लेडी को मारा था, वो टेक्निक परफॉर्म करने की कोशिश करता है स्टीवन ग्रांट पे। लेकिन वो जो स्केल है ना, वो जो स्केल उसके हाथ पे बना हुआ था, वो स्केल जो है वो मार्क स्पेक्टर की दूसरी पर्सनालिटी यानी कि स्टीवन ग्रांट को, यानी कि इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी जज नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर मार्क स्पेक्टर एक बुरा पर्सन है जो कि लोगों को मारता है, तो इसी तरह से स्टीवन ग्रांट एक शांत पर्सन है जिसको लड़ाई और झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका स्केल है वो फेल हो जाता है, स्केल ऑफ एमिट फेल हो जाता है, और एक्चुअली में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसको नहीं मार सकता। अब मुझे ना शुरुआत करना, जब मैंने आर्थर हैरो देखा था तब मैं सोचा था कि इसने गॉड एमिट के इतने सारे सिंबल्स को फॉलो क्यों कर रखा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जैसे जो हमारा कॉन्शू है उसका जो अवतार है इस दुनिया के अंदर हमारा मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर है, इसी तरह से जो गॉड एमिट है उसका अवतार हमारा ये आर्थर हैरो भी हो सकता है, जो कि उस गॉडेस को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली इनके डायलॉग्स के अंदर पता चलता है कि जो आर्थर हैरो है ना, वो बोलता है कि इजिप्शियंस के जो गॉड हैं उन्होंने इसको धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं वो इस कैरेक्टर से थोड़ा जलता है और उसको मारना चाहता है ताकि जो गॉडेस एमिट है वो इस दुनिया में आ सके। तो हाँ, दोनों जो गॉड है ना, जो बेसिक गॉड है, उनके जो अवतार है इस दुनिया के अंदर, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं इसके अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तब हमारे जो आर्थर हैरो है वो हेल में से, आई थिंक, और इजिप्शियन मैथोलॉजी में से एक जैकल को निकालता है और स्टीवन ग्रांट के पीछे भेजता है। स्टीवन ग्रांट से डर भाग के जाता है बाथरूम के अंदर। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर फर्स्ट अपीयरेंस अपनी देता है, जो कि यहाँ पर स्टीवन ग्रांट को बोलता है कि देखो हम मरेंगे नहीं, अपनी बॉडी को मेरे को ट्रांसफर कर दो और कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो। यहाँ पर स्टीवन ग्रांट बोलते हैं कि तुम रियल नहीं हो। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर बोलता है मैं रियल हूँ, तू रियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज गौर करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीजें दिखाई गई है। पहला, एक हमारा मार्क स्पेक्टर और एक स्टीवन ग्रांट, और जब वो दोनों सीरियसली बात कर रहे थे उसके बाद जो रिफ्लेक्शंस है मिरर में से, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में मिरर वाला कोई सीन हो ही नहीं रहा है, ये उसके मन के अंदर ही हो रहा है। और उसके मन के अंदर से ही जो हमारा मार्क स्पेक्टर है वो स्टीवन ग्रांट को बोल रहा है कि मेरी बॉडी मेरे हवाले कर दो अगर तुम्हें बचना है तो। विच इज ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ऑस्कर आइजैक के दो नए एक्सेंट देखने को मिलते हैं और दो नई तरीके से वो एक्टिंग कर रहे हैं एक ही सीन में, विच इज ग्रेट। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो मून नाइट के अंदर अपना ट्रांजिशन करता है, यानी कि जो मार्क स्पेक्टर है जब वो मून नाइट बनता है, तो आप बाथरूम की वॉल्स को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर इजिप्शियन मैथोलॉजी के जो आइकन्स है ना वो आ जाते हैं, और फाइनली जो हमारा जैकल आया था मून नाइट को मारने के लिए, यहाँ पर मून नाइट अपनी पूरी कॉस्ट्यूम के अंदर आता है, जैकल को अच्छे से पेलता है और यहाँ पर हो जाता है एपिसोड खत्म। मैं वेट कर रहा था कि शायद इससे बड़ा रिवील हमें कोई दिखाया जाए, बट ये रिवील भी काफी अच्छा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।